ये पिक्चर चोंग E5 रिटर्नर की है जो चांद की सतह से सैंपल इकट्ठे करके 17 दिसंबर 2020 को ज़मीन पर वापस आया। इससे पहले चाइना ने 3 रोबोटिक मिशन चांद पर भेजे थे जो सिर्फ चांद की सतह की मालूमात इकट्ठी करके सिग्नल के थ्रू ज़मीन पर भेज सके, लेकिन खुद वापस नहीं आ सके। चोंग E5 चाइना का 4th रोबोटिक मिशन था और कलेक्टिवली ये पहला मिशन था जिसके ज़िम्मे ना सिर्फ चांद की सतह की मालूमात इकट्ठी करना था, बल्कि चांद की ज़मीन के सैंपल ड्रिल करके इकट्ठे करना और वापस ज़मीन पर उतरना भी था। इससे पहले रशिया ने अपना रोबोटिक मिशन लूना 24 1976 में चांद पर भेजा था, जो अपना मिशन मुकम्मल करके कामयाबी के साथ वापस ज़मीन पर आ गया था। इस हिसाब से चोंग E5 दुनिया का दूसरा रोबोटिक मिशन है जो तकरीबन 44 साल बाद ऐसा मिशन मुकम्मल कर सका। चोंग E5 चांद के उस हिस्से पर उतरा जिसे माहिरीन लैंडिंग के एतबार से इंतहाई मुश्किल साइट करार देते हैं। ये साइट ओशन ऑफ स्टॉर्म्स कहलाती है, जो किसी वक्त में वॉल्केनिक साइट थी। आइए इस वीडियो को समझते हैं। चोंग E5 रोबोटिक मिशन 23 नवंबर 2020 को चाइनीज स्पेस सेंटर हनान से खला में भेजा गया। चोंग E5 को खला में लेकर जाने वाली स्पेस शटल लॉन्ग मार्च 5 थी, जो 4 रॉकेट्स पर मुश्तमिल थी। स्पेस में पहुंचकर ये 4 रॉकेट्स शटल से अलग हो जाते हैं। फिर रूट क्लियर करके स्पेस शटल चोंग E5 को खला में छोड़ देती है। चोंग E5 4 हिस्सों पर मुश्तमिल एक रोबोटिक मिशन था, जिसमें पहला हिस्सा ऑर्बिटर का था, दूसरा हिस्सा लैंडर था, तीसरा हिस्सा असेंडर का था और चौथा हिस्सा रिटर्नर का था। इन हिस्सों का अपना अपना मिशन था। पहला हिस्सा यानी ऑर्बिटर चांद के गिर्द चक्कर लगाता है और अपना पहला मिशन मुकम्मल कर लेता है। अब दूसरा हिस्सा यानी लैंडर ऑर्बिटर से अलग होकर चांद की सतह पर उतरने लगता है। लैंडर की कामयाब लैंडिंग से मुतल्लिक ऑर्बिटर उसे ज़रूरी मालूमात फराहम करता है और मुसलसल राब्ते में भी रहता है। यकम दिसंबर 2020 को लैंडर चांद की सतह पर कामयाबी से उतर जाता है। अब लैंडर चांद की सतह पर 2 मीटर गहराई तक ड्रिल करता है। ड्रिलिंग के दौरान तकरीबन 2 किलोग्राम तक के सैंपल हासिल करता है। इसी दौरान लैंडर एक्स रेज फायर करके चांद की सतह के अंदर का डेटा भी इकट्ठा करता है। अब लैंडर ड्रिल शुदा सैंपल अपने अंदर मौजूद चोंग E5 के तीसरे हिस्से यानी असेंडर में मुंतकिल करता है। यह अपना मिशन मुकम्मल कर लेता है। अब असेंडर इन नमूनों और मालूमात को लेकर चांद की सतह पर मौजूद लैंडर को खुद से अलग करता है और टेक ऑफ करता है। अब असेंडर ऑर्बिटर की जानिब जाता है। दोनों अपनी कम्युनिकेशन रेज फायर करके एक दूसरे को तलाश करते हैं और एक दूसरे को अटैचमेंट के सिग्नल भेजते हैं। अब असेंडर और ऑर्बिटर एक दूसरे से मुंसलिक चोंग E5 के चौथे हिस्से यानी रिटर्नर को अपना डेटा और मालूमात फराहम कर देते हैं। अब रिटर्नर और ऑर्बिटर ये मालूमात मिलते ही
असेंडर को खुद से अलग कर देते हैं और वापसी का सफर शुरू कर देते हैं। अब ऑर्बिटर जमीन के मदार में वापस दाखिल होता है और फ्रेंडली कंडीशंस मिलते ही रिटर्नर को जमीन पर वापस भेज देता है। रिटर्नर 17 दिसंबर 2020 को नॉर्थ चाइना में कामयाबी से लैंड करके अपना मिशन मुकम्मल कर देता है।